फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको एक स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है द लंचर। लंचर मतलब होता है दोपहर का भोजन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें ऑथर जो है एक बार एक महिला को खाना खिलाने ले जाते हैं। ठीक है, जिस रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होता है और वो महिला बहुत सारी चीज़ों को ऑर्डर कर देती है जो काफ़ी महंगे होते हैं। एक समय तो ऑथर को ये लगता है कि वो चीज़ों का दाम पेड ही नहीं कर पाएंगे। और आपको अच्छे से पता है कि अगर आप खाना खा लेते हैं और आप पैसे पेड नहीं करते तो आपके साथ क्या होता है। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या रियल में ऐसा हुआ था या सारी चीज़ों का वो दाम पेड कर दिए थे। तो आपको बता दें, विलियम और सोमर सोमरसीट मॉगम, ठीक है, इसके ऑथर हैं और यह ब्रिटिश शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट और प्ले राइट भी करते हैं। यह लंचन जो स्टोरी है यह पब्लिश किया गया था 1924 में नास मैगजीन में। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जल्दी। आई से स्टार्ट हुआ। आई यहाँ पर ऑथर है, ठीक है, जो राइटर लिखते हैं और इन्हीं का ये बायोग्राफी भी ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं। आई कट साइट ऑफ हर एट द प्लेट एंड इन आंसर टू हर बिकॉनिंग। हम आपको हर एक वर्ड का मतलब हिंदी में बताते जाएंगे, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, बिकॉनिंग का मतलब यहाँ लिखा हुआ है किसी का निकट आना। तो एक प्ले के दौरान, मतलब नाटक देखने के दौरान, इनकी नजर एक महिला पर पड़ती है, ठीक है, और वो नोटिस करते हैं कि महिला भी उसको देख लेती है और वो उनके पास आती है, ठीक है। आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल एंड सेट डाउन बिसाइड हर। इंटरवल के दौरान वो उसके बगल में आकर बैठ जाते हैं। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर। और काफी समय बीत गया जब उस महिला को यह पहले देख चुके हैं, मतलब कि इस महिला को यह पहले से ऑथर जानते हैं। एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन हर नेम आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर। हालांकि उनको नाम तो याद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से उनको याद आया था कि हम इससे पहले इस महिला से मिल चुके हैं। सी एड्रेसेस मी ब्राइटली। अब वो महिला भी उनको संबोधित करती है, काफी अच्छे से रिप्लाई करती है, बात करती है। वेल इट्स मेनी ईयर सिंस वी फर्स्ट मेट। काफी समय बीत चुका है जब हम लोग की मुलाकात फर्स्ट बार हुई थी। हाउ टाइम डज फ्लाई। समय कितना जल्दी बीत जाता है। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सा यू। क्या आपको याद है जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। यू आस्क्ड मी टू लंचन। और आपने मुझे ऑफर किया था दोपहर का भोजन के लिए। डिड आई रिमेंबर। हाँ, मुझे याद है। और यही लंचन है, यही दोपहर का भोजन है जहां पर ऑथर अपने आप को बुरी तरह फंसा लिए थे। इसलिए वो कहते हैं कि हाँ, वो दिन हम कैसे बोल सकते हो, तुमको अच्छे से याद ही हो। इट वॉज 20 ईयर्स अगो। और यह घटना 20 साल पहले की है। एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस। ये उस समय की है जब यह पेरिस में रहा करते थे। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट। टाइनी अपार्टमेंट मतलब काफी छोटा सा रहने की जगह इन द लैटिन क्वार्टर ओवरलुकिंग अ सेमेट्री। और इनका काम क्या था। सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो एक छोटे से जगह पर यह कब्रिस्तान की देखभाल करते थे। एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली। बेयरली मतलब होता है काफी कम या बड़ी मुश्किल से। बेयरली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। और अपने आप को अच्छे से रख पाते थे, मतलब इनकी आमदनी काफी कम थी, बड़ी मुश्किल से अपने आप को सर्वाइव, उनका लाइफ सर्वाइव हो रहा था। सी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट। ये लेखक भी थे, लिखने का भी काम करते थे और इनके द्वारा लिखा एक पुस्तक वो महिला रीड करती है, पढ़ती है। आई आंसर थैंकिंग हर। और उस महिला को ये आंसर में थैंक्स लिखकर भेजते हैं। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर saying it that she was passing through Paris and would like to have a chat with me। एक दूसरा लेटर उस महिला का आता है इनके पास और महिला जो है वो कहती है कि हम पेरिस से होकर गुजरेंगे कुछ दिन के लिए। पेरिस मतलब कि कहीं जा रही है, रास्ते में पेरिस आएगा, तो क्या आप मुझसे पेरिस में मिलना पसंद करेंगे। But her time was limited and the only free moment she had was on the following Thursday। उसके पास समय नहीं था, समय काफी कम था उसके पास। तो इन्होंने डिसाइड किया कि आने वाला जो गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार, तो हम लोग उसमें मिल सकते हैं। She was spending the morning in Luxembourg and would I give her a little luncheon at Foist afterward। अब देखिए, अब क्या होता है, अब वो मिलने वाले होते हैं। वो एक जगह का नाम है लुक्सेमबर्ग, ठीक है। और ये डिसाइड करते हैं कि उसको दोपहर के भोजन के लिए ये फोयोस्ट रेस्टोरेंट लेकर जाएंगे। ये काफी कॉस्टली और फेमस रेस्टोरेंट है। फोयोस्ट इज अ
रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सेनेस्टर इट। सेनेस्टर का मतलब ये होता है कि जो राजनेता होते हैं, ठीक है, तो वैसे लोग ही इस तरह के रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए आते थे। एंड इट वाज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर। ये जो रेस्टोरेंट था वो इतना कॉस्टली था कि आज तक यह कभी सोचे नहीं थे कि उस रेस्टोरेंट में जाकर ये खाना खाए या भोजन करें, क्योंकि ये इनकी जो अर्निंग थी, जो कमाई थी, इससे कहीं ज़्यादा उसका बिल आ जाता। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, लेकिन फिर भी इन्होंने इस बार अपने आप को मना लिया। फ्लैटर मतलब एक तरह का मनाना होता है। एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू अ वुमन। और ये काफ़ी यंग थे और उस एज में थे कि जब भी कोई महिला इनसे मिलने को बोले तो उस एज में क्या होता है, ये किसी महिला को ना नहीं कर सकते। जनरली फ्यू में आई मे एड लर्न दिस अंटिल दे आर टू ओल्ड टू मेक it of any consequences to a woman what they say। मतलब कि उस टाइम, मतलब ऐसे कर सकते, एक एज होता है जब कोई भी पुरुष जो होता है किसी महिला को मना नहीं कर पाता अगर वो कुछ कहती है या करने को कहती है तो। आई हैड 80 फ्रेंड्स। गोल्ड फ्रेंड्स मतलब कि वहाँ का करेंसी है, तो इनके पास 80 फ्रांसेस फिलहाल में है। टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ एंड अ मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। अभी अनुमान लगाते हैं कि जो भोजन है, हम लोग जो दोपहर का भोजन करेंगे उसका कॉस्ट अधिक से अधिक कितना होगा, तो 15 तक जा सकता है। फिलहाल मेरे पास 80 है और इस तरह से खर्च करने के बाद मेरे जो मंथ हैं, जो घर का खर्च है, वो भी निकल जाएगा। इफ आई कट आउट कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। अभी अनुमान लगाते हैं कि जो हम महिला पर खर्च करेंगे उसको मैनेज भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 2 हफ्ते कॉफी नहीं पियेंगे। आई वुड मैनेज वेल इनफ। इस तरह से उनका मैनेज हो जाएगा जो उस महिला पर खर्च करने जा रहे थे। अब देखिए कितना खर्च होता है, यह तो अनुमान लगा रहे कि 15 होगा, लेकिन क्या रियल में 15 ही होता है, इससे ज्यादा होता, ये आगे स्टोरी में पता चलेगा। आई आंसर डेट आई वुड मीट माई फ्रेंड बाई कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है बाई लेटर, लेटर के माध्यम से बातचीत करना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फ्रेंड को, मतलब उस महिला को, ये लिखकर भेजेंगे कि हम लोग फोयोट में बृहस्पतिवार को मिलने वाले हैं एट 12:30, 12:30 बजे, मतलब दोपहर में ये मिलने वाले, ये लेटर के माध्यम से बता दिया। सी वॉज नॉट शो यंग। अब वो महिला से मुलाकात इनकी हो जाती है, तो अपीयरेंस कैसा है उस महिला का, सी वॉज नॉट सो यंग आई एक्सपेक्टेड। अब यंग नहीं थी, मतलब कि वो महिला इतना भी यंग नहीं थी जितना ये उम्मीद कर रहे थे। एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रैदर देन अट्रैक्टिव। वो कुछ खास सुंदर भी नहीं थी, दिखने में ये उनको अच्छी नहीं लगी। सी वॉज इनफैक्ट अ वुमन। और वो कोई महिला थी, मतलब कि कोई लड़की नहीं थी, एक महिला थी, मेच्योरिटी उसमें आ गई थी। और 40, और वो महिला के एज जो था वो कम से कम 40 साल लग रहा था। A charming is but not one excite a sudden and devastating passion at first sight। वो महिला ठीक ठाक थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि फर्स्ट साइट में देखते ही आदमी देखता रह जाए। एक महिला ऐसी होती है जिसको फर्स्ट टाइम देखने पर अस्तबद्ध हो जाता है, डिवास्टेटिंग हो जाता है, लेकिन उसमें ऐसा कोई बात नहीं था। एंड शी गेव मी अ इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ। और वो मुस्कुराकर उनको इम्प्रेस दी, मतलब कि अपना अभिवादन किया। वाइट एंड लार्ज एंड इवन देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस। उसके दांत के बारे में बताया जो काफी सफेद थे, बड़े थे, ठीक है, मतलब कि वो मुस्कुराकर वहां पर वो ग्रीट की। सी वॉज टॉक एक्टिव। टॉक एक्टिव मतलब होता है जो ज्यादा बातचीत करने वाले लोग होते हैं, तो वो काफी टॉक एक्टिव थी। बट सिंस सी सीम्ड inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener। और लिसनर मतलब सुनने वाला, तो इस वो डिसाइड करके आए थे कि वो इसकी बातों को अच्छे से सुनेंगे ताकि इम्प्रेशन जमे, मतलब कि वो जो भी कुछ बातें करेगी इसको वो ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, सुनने पर ज्यादा ध्यान देंगे। आई वॉज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड मतलब होता है सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना। व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्राउट। बिल ऑफ फेयर मतलब होता है मेन्यू। आप लोग जब भी खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो मेन्यू आता है, तो उसी को कहते हैं बिल ऑफ फेयर। अब ये बिल ऑफ फेयर आ गया है और इसको देखकर काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब देखिए क्यों होते हैं। फॉर द प्राइसेस वर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान। तो वो जो अनुमान लगाए थे ना, जितना का हर आइटम का, उससे कहीं ज्यादा इसका रेट उस मेन्यू में था। बट सी
रीएश्योर मी, लेकिन फिर भी वो आश्वासन देते हुए कहती है, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, सी सेड, कि वो ज़्यादा कुछ नहीं खाएगी दोपहर के भोजन में। ठीक है, मतलब कि वो ये बात बोली कि बिल देखकर घबराने जो होती है वो बहुत कम खाना खाती है, थोड़ा बहुत ही खाएगी। ओह डोंट से डैट, नहीं ऐसी करने की होती है। आई आंसर जेनरसली, मतलब ऐसे ही बोले कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, हम एक चीज़ से ज़्यादा खाते ही नहीं है। आई थिंक पीपल ईट फॉर टू मच नाउअडेज, मीन्स हमें लगता है कि आजकल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, हाँ एक छोटी सी मछली काफ़ी है। आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन, सैल्मन जो होती है एक फिश का टाइप, फिश है एक तरह का मछली। अब वो कहती है कि हाँ मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे एक सैल्मन फिश खाने को मिल जाए। वेल ठीक है, इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सैल्मन एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, और सैल्मन जो फिश थी फिलहाल उपलब्ध नहीं थी और वो जो मेन्यू कार्ड में था उसमें भी इसका जिक्र नहीं था। बट आई आस्क्ड द वेटर इफ देयर वाज एनी, लेकिन फिर भी मैं वेटर से पूछा कि क्या वहां पर कोई सैल्मन मछली है। ये काफ़ी रेयर होती है और आसानी से नहीं मिलती है। तो वेटर जवाब देता है, यस अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन, हाँ अभी जस्ट हाल में ही एक सैल्मन फिश को यहाँ लाया गया है। इट वाज द फर्स्ट दे हैड हैड, अभी जस्ट अभी हम आपको देंगे तो फर्स्ट आप ही को हम परोसेंगे, मतलब अभी तक कोई खाया नहीं है, अभी हम आपको ही फर्स्ट टाइम उसको अवेलेबल करवाएंगे। आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट, देखा ठीक है जो मेरे साथ गेस्ट आई है जो महिला आई है आप उसके लिए ऑर्डर कर देता है। द वेटर आस्क्ड इफ शी हैड वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक, तो वेटर पूछते हैं कि हम फिश को तो प्रिपेयर करवा रहे हैं लेकिन क्या आपको फिश से पहले भी कुछ चाहिए, जैसे कि खाने से पहले भी कुछ आइटम्स होते हैं ना जो मीट खाने से पहले हम लोग खाते हैं। नो सी आंसर, लेकिन वो मना कर देती है। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर, कहते कि नहीं नहीं हम सिर्फ एक ही चीज़ खाते हैं, वो ज़्यादा खाने की आदत नहीं है। हाँ लेकिन अगर आपके पास कोई कैवियर है, अब कैवियर जो होता है वो क्या होता है देखिए इसका मतलब बनता है ये एक तरह का फिश एग्स, मतलब फिश के अंडे होते हैं। तो वो कहती है कि नहीं हम कुछ ज़्यादा नहीं खाते लेकिन क्या आपके पास कैवियर है। आई नेवर माइंड कैवियर, और ऑथर जो होता है वो कैवियर के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। क्यों नहीं सोचा आगे बता रहा है। माई हार्ट सैंक अ लिटिल, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, वो जानता था कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कैवियर उसे खिला सके। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर डैट, लेकिन फिर भी उतना नहीं सोचा उसके बारे में। आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर, उसने कहा कि ठीक है आप कैवियर को लेते आइए। फॉर माई सेल्फ आई चूज द चीपेस्ट डिश, और खुद के लिए उसने क्या किया कि मेन्यू में सबसे जो सस्ता वाला आइटम था वो चूज किया, और वो क्या था ऑन द मेन्यू दैट वाज अ मटन चॉप, और वो मटन चॉप था। उस खुद के लिए मटन चॉप मंगवाया और जो उनके साथ जो महिला आई थी उसके लिए कैवियर ऑर्डर करवाया। आई थिंक यू आर अनवाइज टू इट मीट, अब वो लेडी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से यह खाना ठीक है, मतलब कितना बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है एक मीट खाना। सी सेड आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप, मुझे नहीं समझ में आता कि तुम इतनी भारी भरकम चीज़ें मतलब मीट को खाकर कैसे काम करते हो। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमच, हमको विश्वास नहीं कि मतलब हमको नहीं लगता कि तुमको अपने पेट पर इतना जोर देना चाहिए, मतलब अपनी इतनी हैवी चीज़ें खानी चाहिए जो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, अब बात आती है पीने के लिए। हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो खाने के साथ कुछ पीते भी हैं। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंच एंड सी सेड, हालांकि हमेशा की तरह जैसे वो बोलती है फिर बोली कि नहीं नहीं हम कुछ पीते नहीं है। नीदर आई डू, आई आंसर प्रॉम्प्टली, तुरंत, इसका मतलब होता है प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत। जैसे ही वो बोले कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं पीते तो इसने भी तुरंत बोल दिया कि नहीं नहीं हम भी नहीं पीते, क्योंकि मैं जानता था कि ऑलरेडी मेरा खर्च इतना हो चुका है, अब वो एफर्ट नहीं कर सकता था ड्रिंकिंग के लिए एक्सेप्ट वाइट वाइन, लेकिन फिर वो तुरंत बोल देते कि नहीं व्हाइट वाइन चल सकता है। सी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन, हालांकि वो कुछ बोला नहीं। ऑथर दिस फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट, यह जो फ्रेंच वाइन होता है वो काफ़ी हल्का होता है, मतलब कि पीने में काफ़ी अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दे आर वंडरफुल फॉर डाइजेशन, वो कहती है कि इसको पीने से जो हम लोग खाएंगे वो पच भी जाएगा। व्हाट वुड यू लाइक, तुम क्या पसंद करोगे। आई आस्क्ड हॉस्पिटलिबल, हॉस्पिटेबल का मतलब ये होता है एक तरह का उसको गेस्ट मतलब जैसे गेस्ट आते हैं तो आदर सत्कार करते हैं ना, उसी तरह स्टिल बट नॉट एग्जैक्टली इफ
इफिशिप का मतलब देखिए शोइंग टू मच इमोशन। अब क्या होता है कि उसका अवॉइड करते हुए पूछता है कि तुमको क्या चाहिए। हालांकि वो खुद नहीं बताता क्योंकि वो जानता था कि ऑलरेडी वो अगर ऑर्डर करेगा तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि खुद के लिए भी कुछ ऑर्डर कर सके। सी गेव मी अ ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लेस ऑफ हर वाइट टीथ। इस तरह से वो क्या करती है, एक एमिकेबल मतलब फ्रेंडली होता है जब ये बोलता है, तो उसको एक मुस्कान देती है। और वो कहते कि माई डॉक्टर विल नॉट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट सैम्पेन। सैम्पेन जो होता है एक बोतल होता है, वाइन होता है, तो बोलते हैं कि डॉक्टर सैम्पेन के अलावा हमको कुछ अलाउ किया ही नहीं है। आई फैंसी आई टर्न ऑफ टेरिफल पेल। फिलहाल उसको ध्यान आता है अपने मनी के बारे में, अपने पैसे के बारे में सोचता है। आई ऑर्डर हाफ अ बोतल। और वो कहता है कि ठीक है, आप शैंपेन का बोतल वेटर से हाफ, पूरा नहीं आधा ही लेती आइए। आई मेंशन कैजुअली दैट माय डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी ड्रिंक शैंपेन। और खुद ये बहाना कर देता है कि डॉक्टर उसको मना किया है किसी तरह का ड्रिंक पीने के लिए, चाहे वो वाइन हो या फिर शैंपेन हो। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन। तो महिला पूछती है ठीक है, तब तुम क्या पीने जा रहे हो। वाटर, वो तुरंत रिप्लाई करता है पानी, क्योंकि वहां ऐसी चीज थी पानी जो फ्री का था, बाकी समय उसको पैसा पेड करना था। और वो बेचारा इतना उसके पास पैसा ही नहीं था कि पेड कर सके, तो तुरंत उसने कहा दिया हम सिर्फ पानी पिएंगे। सी एट द कैवियर एंड सी एट द सैल्मन। अब दोनों आइटम जो मंगवाई थी, फीस और एक फिश का एक था, वो दोनों खा लेती है। सी टॉक गेली, गेली मतलब होता है खुशी से, ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक। फिलहाल वो खाते खाते बात करती है आर्ट के बारे में, लिटरेचर के बारे में, म्यूजिक के बारे में। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड केम टू। हालांकि उसको इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं था, वो एक ही बात सोच रहा था कि इन सब का बिल आखिर कितना आएगा। When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. फिलहाल अब क्या होता है कि ये जो मटन चॉप मंगवाया था ये आ जाता, और उसको मटन चॉप देकर ये उसको बड़ी अजीब नजर से देखती है। आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंच। मुझे लगता है कि तुम दोपहर में भारी हैवी चीज खाने की आदत है। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक। हम श्योर कि तुम मिस्टेक कर रहे हो, मतलब यह काम करके हैवी चीज खाकर तो कुछ मिस्टेक कर रहे हो। व्हाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट इट वन थिंग। तुम मेरा एग्जाम्पल क्यों फॉलो नहीं करते, मतलब तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करते। आई एम श्योर यू वुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट। और हम श्योर है कि जब तुम मुझे फॉलो करोगे, अब उसे फॉलो करने का मतलब ये था कि दोपहर में सिर्फ एक ही चीज खाना, ठीक है। तो अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम ज्यादा बेटर फील करोगे। आई एम गोइंग टू ईट ओनली वन थिंग, जैसे कि वो हमेशा बोलती थी, वो सिर्फ एक ही चीज खाती है। अब आगे देखिए वो कितनी चीजें खाती है, बोल तो रही है कि वो हमेशा एक ही चीज खाती है। आई सेड एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर। तो वेटर जो था फिर गुजर रहा था, उसके हाथ में वो मेन्यू था। मेन्यू मतलब जिसमें खाने का लिस्ट होते हैं। सी वेव्ड हिम aside with an airy gesture। अब क्या होता है कि वो जब वेटर गुजर रहा होता है उसका हाथ में उसका हाथ में मेन्यू होता है, तो उसको हाथ इस तरह करती है और वहां पर बुलाती है कि यहाँ पर आ जाइए। नो नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, जस्ट अ बिट। मैं ज्यादा खाना नहीं खाती। आई नेवर ईट वांट मोर देन दैट, आई ईट दैट मोर एन एक्सक्यूज फॉर कन्वर्सेशन देन एनीथिंग एल्स। मैं हालांकि ज्यादा भोजन करती नहीं, हाँ, लेकिन अगर मेरे साथ कोई टॉकिंग कर रहा है, मेरे साथ कोई बात कर रहा है, तो उस टाइम मैं बात करते करते कुछ ज्यादा खा लेती हूँ। आई कुड नॉट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जाइंट ऑस्पेरस। अब एक नया आइटम आता है ऑस्पेरस। अब वो कहती है कि हाँ ज्यादा तो नहीं खाते, हाँ, लेकिन अगर मुझे ऑस्पेरस अगर मिल जाए खाने के लिए तो मैं मना नहीं कर सकती। ऑस्पेरस क्या होता है देखिए, यह एक प्लांट होता है जो कि उसके स्टेम को कुक किया जाता है और खाया जाता है, ठीक है। आई शुड बी सॉरी टू लिव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। कहते हैं कि ऑस्पेरस अगर मुझे नहीं मिलता, अगर हम नहीं खाते, तो मुझे बहुत दुख होगा पेरिस से वापस जाते, मतलब कि मैं बिना ऑस्पेरस खाए पेरिस नहीं छोड़ सकती। माई हॉट सैम, दोबारा उसका दिल जो है जोर से धड़कने लगता है। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स। हालांकि इसने ऑस्पेरस को दुकान में देखा था। एंड आई न्यू डैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव। और जानता था कि हॉरिबली मतलब होता है कि जबरदस्त, बहुत ही महंगा।
मतलब कि उम्मीद से ज़्यादा वो कॉस्टली था। माई माउथ हैड ऑफन वाटर एट द साइट ऑफ देम, इसके मुंह में हमेशा पानी आ जाता था जब भी वो ऑस्पेरस को देखता था। मैडम वॉन्ट्स टू नो इफ यू हैव एनी ऑफ दोज जाइंट ऑस्पेरस। अब वो वेटर से पूछता है कि हम हमारे साथ जो महिला ये जानना चाहते हैं कि आपके पास कोई ऑस्पेरस है। जाइंट ऑस्पेरस का मतलब हुआ अच्छा खासा बड़ा, वैसे जाइंट का मतलब तो डेमन से भी होता है, लेकिन यहाँ डेमन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ जाइंट मतलब बड़ा। आई ट्राइड विथ ऑल माई माइंड टू विल हिम टू से नो, वो प्रे कर रहा था भगवान से कि यह बोल दे कि नहीं उसके पास नहीं है। वेटर बोल दे कि नहीं हमारे पास ऑस्पेरस नहीं, यह प्रे कर रहा था। A happy smile spread over his broad, priest-like face, and he assured me that they had so large, so splendid, so tender that it was a marvel. लेकिन इसके उम्मीद पर पानी फिर गया जब वो स्माइल करते हुए बोला कि हाँ जी हाँ बिल्कुल हमारे पास है एक बहुत बड़ा, काफ़ी शानदार, छोटा शानदार, टेंडर का मतलब होता है जो काफ़ी टेस्टी हो, और एक मार्बल मतलब आकर्षक, तो हमारे पास ऑस्पेरस है, वेटर ने ऐसा बताया। आई एम नॉट इन द लिस्ट हंग्री, माई गेस्ट साई, वो बोला कि मुझे भूख नहीं है लेकिन जो मेरे साथ गेस्ट आई है उनको चाहिए, बट इफ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम ऑस्पेरस। तो वो महिला कहती है कि अगर तुम मुझे जोर देते हो, इंसिस्ट करते हो तो ठीक है, हम ऑस्पेरस खाने को रेडी हैं। आई ऑर्डर देम, और इस तरह से वो उसको ऑर्डर कर देता है। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या आपको कुछ और चाहिए? ऑथर उससे पूछते हैं, वो कहती है नो आई नेवर इट ऑस्पेरस, वो बोलते कि नहीं हम सिर्फ ऑस्पेरस ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। आई नो देयर आर people who don't like them, the fact is you ruin your palate by all the meat you eat। अब वो जो है वो ऑस्पेरस ऑर्डर तो किया नहीं था, वो सिर्फ मीट ही खा रहा था। तो इस पर महिला उस पर कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम और चीज़ें क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि ऑलरेडी तुम यह हैवी सा मीट खाकर अपना पेट ऑलरेडी भर लिए हो, ठीक है। और रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, तो यहाँ मतलब ये हुआ कि तुमको अब और खाने की इच्छा इसलिए नहीं करी कि तुमने पेट भर मीट खा लिया है। वी वेटेड फॉर द ऑस्पेरस, और ये लोग अब ऑस्पेरस के लिए वेट कर रहे थे टू बी कुक्ड, वो जो कि अभी बनाया जा रहा था। पैनिक सीज्ड मी, लेकिन पैनिक मतलब भय होता है, अब इसके दिमाग में एक तरह का भय आ रहा था, वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन now of how much money I should have left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill। अब इसके सामने ये समस्या नहीं थी कि हम अपने महीने का खर्च कैसे निकालेंगे, अब प्रॉब्लम इसके सामने ये थी, चिंता का विषय ये था कि क्या ये मैम जो जितनी चीज़ों को ऑर्डर कर रही है क्या उसका यह बिल पेड कर पाएगा। इट वुड बी मोटिफाइंग, मोटिफाइंग का मत देखिए, एम्बैरस, एम्बैरस मतलब होता है शर्मिंदा होना, तो उसको ऐसा लग रहा था कि अब मुझे शर्मिंदगी होना लगेगा। It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest। अभी सोच रहा था क्या पता मेरे पास 10 फ्रैंक्स कम पड़ जाए और मुझे अपने गेस्ट से उधार लेना पड़े, और इसमें उसको काफ़ी शर्मिंदगी लग रही थी अगर ऐसा करना पड़े तो। I could not bring myself to do that। I knew exactly how much I had, and if the bill came to more, I had more। I had up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and see it had been paid। अब वो एक दिमाग लगाता है, कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उधार अपने गेस्ट से नहीं लेंगे। अब वो सोचता है कि क्या पता जितना बिल आए उतना मेरे पास हो, लेकिन अगर कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, या चिल्लाएंगे कि मेरा पॉकेट मतलब कि उसका जो वॉलेट है वो चोरी हो गया है, किसी ने चोरी कर लिया और वो बिल पेड नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब होता है काफी खराब, कष्टदायक। इफ शी हैड नॉट मनी इनफ इधर टू पे द बिल, लेकिन अगर ये सोचता है कि अगर हम बहाना कर देते हैं कि मेरा चोरी हो गया वॉलेट, और क्या पता हमारे गेस्ट के पास भी अगर पैसा नहीं हो, तो हम दोनों काफी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड आई से आई कुड बैक एंड पे लेटर। अब वो दिमाग लगाता है कि एक उपाय करेंगे, मेरे पास जो वॉच है हम वो गिरवी रख देंगे और बोलेंगे कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो हम अपना घड़ी आपसे छुड़ा लेंगे।
दोस पेरेस अपीयर्ड, ये सोचते सोचते अब क्या होता है कि उसका जो डिश मंगाया हुआ था ऑस्पेरस वो आ जाता है। दे वर इनॉर्मस, वो काफी बड़ा था, सुकुलेंट मतलब रसीला था, एंड एपेटाइजिंग, एपेटाइजिंग का मतलब ये होता है जिसको देखकर भूख लग जाए, ठीक है, वो इतना टेस्टी था। द स्मेल ऑफ द मिल्क बटर ट्रिंकल माई nostrils as the nostrils of the jiva were trickled by the burnt offerings of the virtual symptoms। symptoms का मतलब देखिए और गंजो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उस पर बटर डाला हुआ था जब वो पिघल रहा था तो उसकी खुशबू जो आ रही थी उससे उसकी भूख काफी बढ़ रही थी। आई वॉज द abandoned woman thrust them down her throat in large voluptuous mouthful, and in my polite way I discoursed on the condition of the drama in the balkan। अब क्या होता है कि वो महिला जो है, देखिए कुछ वर्ड्स जो थी उसके बारे में बता देते हैं। वॉल पिचेस का मतलब होता है गिविंग प्लेजर और डिस्कोर्स का मतलब होता है टॉक अबाउट। अब क्या होता है कि अब जो है उसका सुगंध लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसको खा नहीं सकता क्योंकि अपने तो ऑर्डर किया नहीं था, और वो महिला आराम से उसको उठाकर खाई जाती है, अपने गले के नीचे उतारी जा रही है और ये चुपचाप बैठ के उसको देख रहा है, इसके मुंह में भी पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी आर्ट में बैठकर ड्रामा देख रहा हो। एट लास्ट सी फिनिश, और इस तरह से उसने पूरा का पूरा एस्पेरस खा लेती है। इसके बाद क्या होता है, पूछते कॉफी, आई सेड, मैंने उससे पूछा कॉफी क्या, कॉफी भी चाहिए? यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी, सी आंसर। कहते हाँ ठीक है मुझे आइसक्रीम चाहिए। आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ, अब ये क्या होता है कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाता है मनी का, क्योंकि उसने दिमाग लगा लिया था कि वो अपना घड़ी को गिरवी रख देगा। सो आई ऑर्डर कॉफी फॉर माई सेल्फ, तो वो कॉफी और आइसक्रीम का ऑर्डर किया था, तो कॉफी खुद के लिए और आइसक्रीम वो मंगा लेता है किसके लिए, वो मैम के लिए, एंड आइसक्रीम एंड कॉफी फॉर हर। You know, there's one thing I truly believe in, she said, as she ate the ice cream। वो आइसक्रीम खाते खाते वो कहती है कि पता है मैं एक चीज पर भरोसा करती है, one must always get up from a meal feeling one could eat little more। किसी को इतना खाना खाना चाहिए कि खाने के बाद भी उसको थोड़ा भूख रहे, ठीक है, ये ऐसा कहती है, ऐसा वो कहती है कि मुझे ऐसा विश्वास है, मैं ऐसा मानती हूँ। आर यू स्टिल हंग्री, इसी पर ऑथर तुरंत पूछ देता है। फेंटली मतलब बेचारा, समझ सकते हो उसकी कंडीशन क्या होगी, तो फेंट मतलब वैसे बेहोश होता है, लेकिन अब बेहोश नहीं है। वो जब मीनास को पूछता है तो क्या तुम अभी भी भूखी हो? ओ नो आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंचन। वो कहते कि नहीं नहीं मैं भूखी नहीं, तुम्हें पता है मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ दोपहर के भोजन में। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन मॉर्निंग एंड देन डिनर, मैं सुबह चाय पीती हूँ, सॉरी कॉफी पीती हूँ और इसके बाद सीधे मैं रात का भोजन करती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, और अगर लंच की बात हो तो एक चीज ही मैं खाती हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं खाती। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा वो कितना चीज खा चुके और अभी कुछ और भी खाने वाली है। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, ओह आई सी, वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है। देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड, तभी अचानक एक बहुत ही टेरिबल मतलब कि भयानक चीज उसके साथ हुआ। अब क्या हुआ देखिए। While we were waiting for the coffee, कॉफी का वेट करने के दौरान the head waiter, जो प्रमुख उसका वेटर था, वो आता है with an ingratiating का मतलब देखिए, ingratiating का मतलब होता है trying to please someone, वो खुश करने के लिए कुछ चीज लाता है। A smile on his false face, false face मतलब क्या था कि वो कुछ चाहता था कि हमारे जो कस्टमर है कुछ और भी चीज खा ले, इस वजह से वो false face दिखला रहा था। Came up bearing a largest basket, उसके हाथ में एक बड़ा सा बास्केट था, full of huge peaches। huge peaches का मतलब होता है कि उसके पास कुछ स्नैक्स थे, ठीक है, बड़े बड़े। They had the blush of an innocent girl, they had the rich tone of an Italian landscape। वो जो काफी कॉस्टली लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कहीं इटालियन, इटली से आया हुआ है। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, हालांकि उसको पता था कि पीचेस का अभी सीजन तो चल नहीं रहा है, फिर भी अगर ये लाया है तब तो और भी कॉस्टली इसका रेट होगा। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, भगवान जाने इसका प्राइस कितना होगा। आई नीड टू व्हाट दे कॉस्ट अ लिटिल लेटर, हालांकि वो उतना कॉस्ट का ध्यान अब नहीं दे रहा था क्योंकि उसके पास ये आइडिया था कि अगर पैसा कम पड़ता है तो अपनी वॉच को गिरवी रख देगा।
A little later, for my guest doing on with her conversation, absent madly took one. इस तरह से क्या होता है कि बातचीत करने के दौरान उसकी गेस्ट वहां से एक जो पीछे से उसको वहां से उठा लेती है। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक, मुझे पता है कि तुमने अपना पेट ऑलरेडी भर लिया है। विथ अ लॉट ऑफ मीट, जैसा आपको पता है वो मीट खाया था, हालांकि उसका पेट भरा या नहीं था ये तो नहीं पता, वो इसलिए मीट को चूज किया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे पेट करने के लिए। माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप एंड यू कांट इट एनी मोर, मुझे पता है कि वो तुमने जो मीट का टुकड़ा खाया उसके बाद तुम कुछ खा नहीं सकते और तुम कुछ खा भी नहीं रहे हो। आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई चैलेंज अ पिग, मेरे पास एक छोटा स्नैक है जो कि पीच मतलब ऐसा कर सकते हो जो कलर में गुलाबी हो, तो मेरे पास एक पिंक कलर का स्नैक है और इसका मैं एंजॉय ले रही हूँ। द बिल केम, अब फाइनली बिल आ जाता है एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप। अब क्या होता है कि बिल आ जाता है और बिल जब पेड कर देता है तो उसके पास अब टिप, जैसे कि वेटर को टिप दिया जाता है तो उसके पास टिप नहीं होता है देने के लिए। हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 फ्रैंक्स, अब उसके पास सिर्फ 3 फ्रैंक्स बचे होते हैं, मतलब कि उसका पूरा मंथ का जो सैलरी था सब खर्च हो जाता है, सिर्फ 3 फ्रैंक्स बचते हैं। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, और वो उसको 3 फ्रैंक छोड़ देता है वेटर के लिए। एंड आई न्यू दैट सी थॉट मी मीन, और वो सोचता है कि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, और फाइनली वो लोग जब रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। पेनी का मतलब ये समझिए ब्रिटिश करेंसी। अब ये सोच रहा था कि अब मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब पूरे मंथ का सैलरी मैंने आज खत्म कर दिया। फॉलो माई एग्जाम्पल सी सेड, अब कहती है कि तुम मुझे फॉलो करो, मतलब कि जिस तरह से उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस तरह से खाती पीती है, एक बार खाती है दोपहर में और सुबह का बस एक कॉफ़ी पीती है फिर डायरेक्ट डिनर करती है, यही चीज़ तुम भी फॉलो करो। सी सेड एज वी सुक हैंड, और वो हाथ अपना हिलाते हुए ऐसा करती है। एंड नेवर इट मोर देन वन थिंग फॉर लंच, और याद रखना लंच में सिर्फ एक ही चीज़ खाना, उससे ज़्यादा नहीं खाना। आई विल डू बेटर दैट। रिटॉर्ट मतलब उसको जवाब देना, प्रत्युत्तर देना, कहते हैं हाँ जैसा कि तुमने कहा हम उससे बेहतर करेंगे। आई डिड नथिंग फॉर डिनर टुनाइट, और वैसे भी आज रात को हम कुछ खाने वाले भी नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं था। ह्यूमरिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब समझने की क्षमता। सी क्राइड गेली जंपिंग इनटू कैब, कैब मतलब होता है एक प्राइवेट वैन जो हम लोग किराए पर लेते हैं कहीं जाने के लिए। कहते कि हाँ तुम में काफ़ी अच्छी समझ है, और इस तरह से वापस वो उस कैब में बैठकर चली जाती है। यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, ह्यूमरिस्ट मतलब तुम्हारे में काफ़ी अच्छी समझने की क्षमता है। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, अब ये स्टोरी वापस फिर आ जाता है जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे। अब वो कहते हैं कि लेकिन मैंने उस दिन का बदला उससे ले लिया। अब देखिए कैसे बदला लेता है। आई डू नॉट बिलीव आई एम ए विंडिकेटिव, विंडिकेटिव का मतलब होता है ट्राइंग टू हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला। मैं भी विश्वास नहीं करता कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति हूँ। बट वेन द इमोर्टल गॉड्स मतलब कि भगवान की बात कर रहा है, टेक अ हैंड इन द मैटर, इस अगर कोई व्यक्ति किसी को पनिशमेंट नहीं देता है लेकिन पनिशमेंट देने के लिए अगर भगवान आ जाए, इट इज द पार्टनेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विथ कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी मतलब होता है एक तरह का सेटिस्फैक्शन। अगर भगवान किसी को पनिशमेंट करे आपके बदले तो उसको देखने में काफी संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब देखिए उस महिला का क्या हुआ है। टुडे सी वेट 21 स्टोन, आज उसका वेट कितना है 21 स्टोन है, और एक स्टोन जो है वो 14 पाउंड्स के बराबर है। तो आप कैलकुलेट करके हमको बताइए कमेंट बॉक्स में कि उस महिला का वेट कितना हो गया। तो उसका बदला इस तरह से पूरा हुआ कि आज वो महिला काफी मोटी भद्दी दिख रही है, वो अब सुंदर नहीं है, और वे सोच रहे हैं कि वो ज्यादा खाने की वजह से मोटी हो गई है, और इस तरह से अपना बदला ना चाहते हुए भी भगवान के माध्यम से ले लेता है। तो यही स्टोरी था। आशा है कि आपको स्टोरी काफी अच्छा लगा हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।